हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? एसएचएम। फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। एसएचएम एसएचएम क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा एक नंबर बात आपको ध्यान रखनी होगी, वो पीरियोडिक मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? पीरियोडिक। पीरियोडिक कहने का मतलब वो अपना नेचर रिपीट करेगा आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। दूसरी नंबर बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी आप बहुत से समझते हो। ऑसिलेट करना मतलब किसी एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना। किसी एक शाबाश मेरे पीछे बोलो, किसी एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करने को क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। और तीसरी इक्वेशन कहलाएगी एसएचएम के लिए कि एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की होगी, एक्सेलरेशन जो पार्टिकल के पास होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मोशन कैसा कहलाता है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, ठीक है। चलो हम ऑसिलेटरी, पीरियोडिक और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, एक बात अगर देखी जाए तो मान लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होना है, तो ऑसिलेटरी मोशन जिस पोजीशन के अबाउट होता है उसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? शाबाश, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होता है? जीरो। लगने वाली सारी टॉर्क का सम क्या होता है बेटा? जीरो। आपको ध्यान रखना है, मीन पोजीशन उसी को कहलाएंगे, वही कहलाएगी मीन पोजीशन जिस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, सारी टॉर्क का सम क्या होगा बेटा? जीरो। सही बात है। अब पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करेगा आगे की तरफ v वेलोसिटी से, फर्ज कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब पार्टिकल आगे जाएगा फिर यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगी बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और क्योंकि ये राइट हैंड पे इसलिए बोलेंगे राइट एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे इसको बेटा? राइट एक्सट्रीम। अब पार्टिकल मेरा वापस आएगा, बहुत बढ़िया, फिर मीन को क्रॉस करेगा, फिर इधर वाली एक्सट्रीम पे जाएगा, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एक्सट्रीम। इस पर भी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी बेटा? जीरो, क्योंकि यहाँ से अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? पार्टिकल रिवर्स करेगा, ठीक है। फिर ये वापस आएगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है। ये तो हुई आपकी बात कि इसका मोशन कैसा है। अब एक्सेलरेशन के ऊपर कमेंट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मान लो सबसे पहली बात, ये y जो होता है, जो मैंने आपको लिख के दिखाया, ये y कहाँ से नापा जाता है? फ्रॉम मीन पोजीशन। कहाँ से नापा जाता है बेटा? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कहलाई जाती है, ठीक है। अब मान लो मेरा पार्टिकल इस पोजीशन पर है, बिल्कुल सही बात है, तो जो मेरा y है डिस्प्लेसमेंट वो इधर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इधर लग रहा होगा। यानी जब पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, एक बार फिर से, जब मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है बेटा? टुवर्ड मीन पोजीशन। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। अब जब वापस आ रहे हो मान लो आप वापस आते हुए वापस यहीं पर इसी पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। पहले तो आप गए, जब जा रहे थे तो एक्सेलरेशन पीछे था, डिस्प्लेसमेंट आगे थी। अब वापस आ रहे हो तो भी डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बेटा? आगे, क्योंकि हम y कहाँ से नाप रहे हैं? मीन पोजीशन से नाप रहे हैं। अब यहाँ पर आपका पार्टिकल मान लो, तब भी तो मीन पोजीशन से उधर ही है, चाहे वापस आ रहा है। बोलो सही है। तो y अब क्या है? y की डायरेक्शन क्या है? उधर। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अभी भी क्या होगी बेटा? इधर होगी। वापस आते हुए भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इधर। फर्क सिर्फ इतना होगा, ध्यान से समझें अगर हम, फर्क सिर्फ इतना होगा कि जाते हुए वेलोसिटी कम करेगा एक्सेलरेशन। बोलो सही बात है। कम करते करते इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या ले आएगा? जीरो। कौन? एक्सेलरेशन। और फिर वापस आते हुए एक्सेलरेशन उस जीरो वेलोसिटी को बढ़ाकर कितना कर देगा? दोबारा से v कर देगा, जिससे वो चलना स्टार्ट किया था मीन पोजीशन से। बोलो सही बात समझ आया? अब जब आप इधर आए तो मान लो ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब y आपका हो चुका है ये, अब y क्या हो चुका है आपका? इधर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अपोजिट होगा सर। मतलब इधर से इधर जाते हुए भी वही काम होगा, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कम होते 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 जीरो होगी। कम कौन करेगा वेलोसिटी को? ये एक्सेलरेशन कम करेगी सर। बोलो आ रहा है समझ में? सेम वापस आते हुए, जब आप वापस आ रहे होगे तब भी तो पोजीशन तो उसकी उधर ही होगी, y तो उधर ही होगा, और y उधर होगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा। फिर ये एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ इस वेलोसिटी को बढ़ाकर दोबारा से कितना कर देगा? v कर देगा। बोलो समझ में आया?
ऑसिलेटरी मोशन, और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इस मोशन को हम बोलने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो टू एंड फ्रो होगा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट। एक नंबर बात तो ये थी। और बात क्या हो सकती है बेटा, हो सकता है मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करे। एक तो मैंने ये पढ़ा कि टाइम जीरो पर मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है और कहाँ जाता है, एक्सट्रीम की तरफ, बिल्कुल सही बात है। फिर एक्सट्रीम से वापस मुड़ता है, किस तरफ आता है, मीन की तरफ। फिर इस मीन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाता है, फिर क्या करता है बेटा, फिर इस एक्सट्रीम से दोबारा कहाँ आता है, मीन की तरफ आता है। तो टू एंड फ्रो हो गया मीन पोजीशन के अबाउट, बिल्कुल सही बात है। टाइम जीरो पे पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम जीरो पे मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करें। मान लो मीन पोजीशन ये थी, ढंग से समझेंगे अच्छे से। मीन पोजीशन ये थी, ये क्या थी, एक्सट्रीम लेफ्ट, और ये क्या थी, एक्सट्रीम राइट। बोलो सही है। अब टाइम जीरो में मेरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे, सही बात है। अगर टाइम जीरो पे मेरा पार्टिकल बेटा यहां से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां एक्सट्रीम तक जाएगा और फिर वापस आएगा मीन तक, फिर मीन से इधर वाले एक्सट्रीम तक, और फिर इधर वाले एक्सट्रीम से दोबारा मीन तक, और अब यहां जाके अपना चक्कर कंप्लीट करेगा। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये टू एंड फ्रो जो मोशन कर रहा है, ये क्या इस पोजीशन के अबाउट कर रहा है या मीन के अबाउट कर रहा है, ध्यान से देखो। टू एंड फ्रो मोशन तो मीन के अबाउट ही है। टू एंड फ्रो मोशन किसके अबाउट होगा बेटा, मीन के अबाउट होगा। क्लियर है। मीन पोजीशन आपकी वहीं रहने वाली है जहां पर नेट फोर्स जीरो था, जहां फिर नेट टॉर्क जीरो थी। अगर एंगुलर की बात करें तो टॉर्क पढ़ेंगे, अगर ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, हम फोर्स पढ़ने वाले हैं। बोलो समझ में आ रहा है। और टाइम जीरो पे मेरा पार्टिकल कहीं से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है मीन पोजीशन से शुरू हो सकता है वो एक्सट्रीम से ही शुरू हो जाए, राइट एक्सट्रीम से। हो सकता है टाइम जीरो में मेरा पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरू हो, और हो सकता है कहीं बीच रास्ते से भी शुरू हो टाइम जीरो पर। बोलो क्लियर है ये बात। तो टाइम जीरो पे पार्टिकल कहीं से भी शुरू हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन से होगा। पर ये कंफर्म है कि टू एंड फ्रो मोशन किसके अबाउट होने वाला है, मेरे पीछे पीछे बोलो, टू एंड फ्रो मोशन किसके अबाउट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन के अबाउट होने वाला है। बोलो क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब हम समझ चुके हैं यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, जीरो। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी राइट एक्सट्रीम हो चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम हो, दोनों पर ही क्या होती है, जीरो होती है। टोटल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कैसे कैसे बदलती है टाइम के साथ, कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलती है, आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं, क्या पढ़ाऊंगा जल्दी बोलो मेरे पीछे पीछे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ये जो डिस्प्लेसमेंट था वाई, ये क्या था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी कैसे क्या कर रही थी, बदल रही थी। हम ये सब पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको दोबारा ऑनलाइन आना होगा यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, और इसको क्या करना होगा, अच्छे से वॉच करना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर रहे। होप करता हूँ आपको ऑसिलेटरी मोशन क्या है उसकी फीलिंग आई होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसकी फीलिंग आई होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।